जय महाकाल। पिछले 3 दिनों से बांग्लादेश की न्यूज आ रही है। पत्राचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी है कि वहां पर हिंदुओं के साथ कत्ले आम हो रहा है, उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है, उनके घरों में लूटपाट की जा रही है, उनकी बेटियों को घर से उठाकर ले गए हैं और बहुओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है। ये खेल विगत 5 दिनों से बांग्लादेश में चल रहा है और कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाया है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वहां के हिंदुओं को भारत में विस्थापित किया जाए, उनकी रक्षा की जाए, उनके जनमाल की, उनकी बेटियों की रक्षा के लिए भारत के प्रत्येक हिंदू को, 100 करोड़ हिंदुओं को आगे आना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। जिस तरह से हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पहले पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया है, अब बांग्लादेश से भगाने की तैयारी हुई है, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को के साथ दुर्गति हुई है, केरल से हिंदुओं के साथ हुई है, असम में भी यही चल रहा है। तो ऐसा ना हो कि कल की ये आग लगी हुई पूरे भारत को ही समेट ले। इससे इससे पहले हम लोगों को सावधानी रखना होगी और भारत की अस्मिता को बचाने के लिए हिंदुओं को पुनः घर वापसी कराने का प्रयास करना चाहिए। भरत जी, आपने कहा है कि उज्जैन से भी कई युवा बांग्लादेश गए थे। तो कितने युवा बांग्लादेश गए थे? आपके पास क्या खबर ये है कि भारत से बहुत सारे लड़के जो हैं यहाँ से मिसिंग है, तो उनकी खबर हमारी गोपनीय विभाग को लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर जलाने में यहाँ के भी वहाँ पत्थरबाजी कर रहे हो या आग लगाने में हो, तो उनके ऊपर नजर रखना चाहिए। देखिए, इस्लामी कट्टरपंथ को संपूर्ण विश्व बड़े अच्छे से जानता है, उसकी विभीषिकाओं को अच्छे से जानता है। उसके दौरान होने वाली अमानवीय घटनाओं को भी इतिहास ने दर्ज कर रखा है। ऐसी स्थिति में जब बांग्लादेश में कट्टरपंथी शासन आ गया हो, ऐसी स्थिति में जब अन्य धर्मों के धर्म स्थलों के ऊपर आक्रमण हो रहे हो, बम फेंके जा रहे हो, तो श्रेष्ठकर यही होगा कि हम हमारे हिंदू भाइयों को, हिंदू परिवारों को वहाँ से निकालें और भारत के अंदर विस्थापित करें। कारण उसका यह है कि ऐसी स्थिति हम निरंतर रूप से एशिया के इस भाग के अंदर देख रहे हैं। श्रीलंका में कट्टर धर्मवाद को लेकर के वहाँ की स्थिति हमने देखी, उसका पतन देखा। नेपाल के अंदर भी कई बार उटपटांग स्थितियां बनी चीन के सहयोग से। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक महत्व से नहीं कह रहा, एक वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, वर्तमान की विश्व की स्थितियों को देखते हुए एक सलाह देना चाहूँगा कि सनातन को और मजबूत बनाएं। सनातन ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके तहत विश्व शांति संभव है, विश्व के अंदर सद्भाव संभव है, विश्व का समुचित सामूहिक विकास संभव है। तो भारत शासन को चाहिए कि किसी भी हालत में बांग्लादेश से हमारे स्वजनों को निकालें और शरण दें। जी देखिए, हालात तो बहुत ख़राब हैं और हमारे भारत के 3 दिशा में हालत इतने ख़राब है कि भारत के लिए भी कहीं न कहीं खतरा है। सरकार को सतर्क रहना होगा और कट्टरता से सतर्क रहना चाहिए। और एक बात और देखने में आती है कि जब मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर हिंदू समुदाय पे जितना अत्याचार, दुराचार और उनकी संपत्ति लूटना, मंदिर तोड़ना, ये सारे जो आसपास के देशों में हो रहा है, हमारी सरकार को इस पे पूर्ण रूप से एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर मुसलमान और मस्जिद सुरक्षित है, ऐसी हमारे मंदिर और हमारे हिंदू उन मुस्लिम राष्ट्रों में भी सुरक्षित रहे। भारत को उस पर विचार करना चाहिए और पूरी ताकत से, अपनी पूरी ताकत दिखाकर ये करना चाहिए कि हमारे कहीं भी विश्व में, मुस्लिम राष्ट्र में या अन्य यूरोप में, जहाँ भी हिंदू समाज रहता, उस पर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो सके। ये भारत सरकार का कर्तव्य है। हिंदुओं को जिस तरह वहाँ पे जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हिंदुओं को लाया जाए और उनको यहाँ स्थापित किया जावे। बनिस्पत जिस तरह से बांग्ला से इनसे रोहिंग्या ने वगैरह यहाँ आके बस गए हैं और हमारे देश के लिए खतरा है, इससे तो अच्छा होगा जो हिंदुओं को बसाया जाए
और एक बात इसके आप माध्यम से और करूँगा मैं कि हमारी जो देश की 370 धारा जो समाप्त की है, तो सबसे पहले सरकार को उस पर भी एक्शन लेनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ विस्थापित होकर दिल्ली में पंडित लोग और ब्राह्मण लोग यहाँ पढ़े हुए हैं, उनको सबसे पहले वहाँ स्थापित करने का काम सरकार शुरू करे।